अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, मतलब पिछली क्लास में या इससे पहले क्लास में आप लोगों को कुछ भी नहीं पूछना है, सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। तो हम आगे चलते हैं अपने आज की क्लास की तरफ। तो पिछली क्लास में जो भी मैंने पढ़ाया था उस पे बोला था एक कोड करने हैं, खैर नहीं किया, कोई बात नहीं, हम अभी कर लेते हैं मिलकर। ठीक है, एक कोड करते हैं, उससे बहुत अच्छे से समझ लेते हैं ताकि पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए और जो चीज़ें नहीं समझ आई थी वो समझ भी आ जाए आप लोगों को। ठीक है, जहाँ जो ना समझ आए वहीं पे पूछना है। ठीक है, और अगर स्क्रीन शेयर ना हो रही हो या आवाज़ का कोई इशू हो तो वहीं पर माइक खोलकर बोलना है। ठीक है, मैसेज करते हैं फिर मुझे यहाँ आना पड़ता है देखने के लिए और पता भी नहीं चल रहा होता जब तक मैं यहाँ ना आऊँ तो ये मैसेज किया है। ठीक है, तो आप लोगों ने माइक खोल कर बोलना है। ये हमारे पिछले क्लास का कोड है, इसे हम कर देते हैं कमेंट। ये एक काम करते हैं, न्यू फाइल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं, पिछली क्लास में हमने टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़ा था और क्या क्या पढ़ा था, बताएं क्या क्या पढ़ा था, याद है? याद है या भूल गए कि क्या क्या पढ़ा था? अच्छा, ये जो कोड में लिखा है ये कुछ समझ आ रहा है? इस तरह का कोड हमने पिछली क्लास में भी लिखा था। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है num1 मतलब कि नंबर 1। ठीक है, उसके बाद इनपुट लिखा है, इनपुट के अंदर क्या लिखा है, इंटर फर्स्ट नंबर पैरेंथेसिस है इनपुट के साथ। ठीक है, इट्स मीन मैं अगर यहाँ पर आप लोगों को लिख के दिखा दूँ, यहाँ पर इसमें लिखते हैं इनपुट पैरेंथेसिस। ठीक है, ये मैंने लिखा है यहाँ पर, सही है। पैरेंथेसिस के अंदर हमने इसके अंदर क्या किया है, वैल्यू दे दी है। ठीक है, अभी मैं फिलहाल ये चीज़ दिखा रही हूँ। सबसे पहले हमने जो लिखा है ये इनपुट और उसके साथ पैरेंथेसिस मतलब राउंड ब्रैकेट, ये क्या है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का, बिल्ट इन फंक्शन। यहाँ मैं लिख देती हूँ बिल्ट इन बिल्ट इन फंक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, ये जो हमने लिखा है ना इसे हम क्या कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शन। किसका, पाइथन का। ये एक क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, ये यूजर से इनपुट लेता है और हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करता है। ठीक है, लेता किससे। ठीक है, सबसे पहली बात हम इसे बोलते हैं क्या है, बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, और ये करता क्या है, यूजर से इनपुट लेता है, जो यूजर है, जो भी यूजर आएगा उससे ये इनपुट लेगा। ठीक है, हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करता है, जो भी इनपुट आएगा उससे हमें किस फॉर्मेट में रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। स्ट्रिंग फॉर्मेट किसको बोलते हैं, जो हम डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन में वैल्यू को लिख रहे होते हैं उसे हम स्ट्रिंग फॉर्मेट कहते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है, कोई आया है या कोई गया है?
ओके, तो देखिए ये जो हमारे पास है ना, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। इनपुट, ये हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का, ठीक है। ये करता क्या है, ये यूजर से इनपुट लेता है और हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करता है। जो भी यूजर आएगा वो जो भी इन जो भी लिखेगा, ठीक है, जो भी हमारे पास इनपुट होगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमें रिटर्न करेगा। और स्ट्रिंग फॉर्मेट किसको बोलते हैं, जो वैल्यूज हम डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में लिख रहे होते हैं, ठीक है। मैं किस इनपुट की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिखा है इनपुट के साथ पैरेंथेसिस, तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया, इसे हम बोलते क्या है, बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो लिखा है ये वैल्यू इंटर फर्स्ट नंबर, ये मैसेज टर्मिनल पर शो होता है। यहाँ पर जो मैसेज आता है ना, वो कहाँ पर शो होगा, हमारे टर्मिनल पर। टर्मिनल मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल जे करके भी हम ओपन कर सकते हैं और यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो ये मैसेज हमारे पास शो कहाँ पे होता है, इंटर करना है, हमारे पास मैसेज शो होगा इंटर फर्स्ट नंबर। क्यों, क्योंकि यूजर को पता चले कि वहाँ पे उसने क्या बताना है, नंबर बताना है, जो भी बताना है, तो यूजर को बताने के लिए ये मैसेज हमारे टर्मिनल पर शो होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं, इसे हम प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग। उसके बाद मैंने इसकी भी बता दी क्या बोलते हैं, क्या काम करता है, और उसके साथ ही इंटर द फर्स्ट नंबर क्यों लिखा है, इसका क्या काम है, ये भी बता दिया। अब हमारे पास बचा क्या, ये वैल्यू बच गई, ठीक है। इज इक्वल टू के इस तरफ वाले को मैंने पूरा डिफाइन कर दिया, ये बच गया, ये क्या है, देखिए नम वन नंबर वन जो भी है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ हम इनपुट का जो रिजल्ट आता है ना, यूज मतलब जो भी रिजल्ट आ रहा है हमारे पास इनपुट है, ठीक है, उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है यूज एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। वैसे क्या कर रहे होते हैं, किसी भी एक वेरिएबल में हम उसे स्टोर कर रहे होते हैं, जिसका नाम होता है नम वन। फिलहाल हमने यहाँ पे नम वन लिखा है, तो यहाँ पर जो भी नाम आए थे ना, उसके अंदर हम कोई भी वेरिएबल को स्टोर कर रहे होते हैं। मतलब कि हमने नम वन के अंदर क्या स्टोर किया है, इस इनपुट को स्टोर किया है, इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पर जो भी चीज़ होगी उसका क्या काम होगा, एक वेरिएबल को स्टोर करना। और इनपुट क्या है, इनपुट एक बिल्ट इन फंक्शन है, और उसका काम क्या होता है, ये यूजर से इनपुट लेता है और स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमें रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। और जो ये हमने लिखा है इंटर फर्स्ट नंबर, इसका क्या काम होता है, ये टर्मिनल पर इस मैसेज को शो करवाता है, ताकि यूजर को पता चले कि उसे यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करनी है, क्या मतलब इंटर द फर्स्ट नंबर है। अगर यहाँ पर नेम होता या कुछ और चीज़ होती, तो यूजर जो होता वो उस हिसाब से जो है अपनी वैल्यू को पुट करता, ठीक है। ये एक लाइन का कोड समझ आया अच्छी तरीके से। एक एक वर्ड को मैंने डिफाइन कर दिया, कौन सी चीज़ क्या है और क्या काम करती है। सेकंड लाइन पे आ जाते हैं, तो सेकंड लाइन पे भी सेम वही काम हो रहा है, बस यहाँ ऊपर नंबर वन था और नीचे क्या है, टू है, ठीक है, काम सेम हो रहा है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, यहाँ से num वन इज इक्वल टू प्लॉट, के प्लॉट के अंदर हम देते हैं नम वन। इसी तरह हम देखिए, यहाँ पे मेरे पास सजेशन आ गई, नम वन, और यहाँ पे हमने नम टू का लिख दिया। ये क्या है, यहाँ पर भी हमारे पास दो वैल्यूज है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है प्लॉट, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, इनपुट और पैरेंथेसिस, यहाँ पे हमने लिखा है प्लॉट और पैरेंथेसिस, मतलब राउंड ब्रैकेट, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। जो वैल्यू मतलब जो वैल्यू स्ट्रिंग थी ना, उसको रिप्लेस करके वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, फ्लॉट में। ऊपर यहाँ पर जो वैल्यू हमने किसमें दी थी, स्ट्रिंग में दी थी, अब वो उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, फ्लॉट में। यहाँ हमने फ्लॉट मेंशन कर दिया, अब वो वैल्यू को उसे क्या करना है, फ्लॉट में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है।
कोई इश्यू है? समझ आ रहा है कि वॉइस क्लियर है ना, सब साइड से समझ आ रही है? कोई इश्यू है किसी के साथ? चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। मैं ये बता रही थी कि ये भी हमारे पास फ्रॉड, मैंने यहाँ पे जो लिखा है ये भी हमारे पास क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। और ये क्या कर रहे हैं, ये कन्वर्ट कर दे रहे हैं, जो वैल्यू हमने ऊपर स्ट्रिंग में दी थी उसको रिप्लेस करके वो कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर फ्लॉट वैल्यू में, ठीक है। और num1 ऊपर भी मैं आया था, अब फ्लॉट डेटा टाइप का नंबर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फ्लॉट डेटा टाइप का नंबर है। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कोई भी नंबर है, 5.0 है या कुछ भी है, ठीक है। और नंबर टू में अगर हम बात करें तो नंबर टू में भी सेम वही प्रोसेस है, बट नंबर वन की जगह हमने क्या लिख दिया, नंबर टू। ये भी क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग से फ्लॉट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नंबर यहाँ पर हम प्रिंट करवाते हैं। पिछली क्लास में सारी चीज़ें समझाई हुई हैं, जस्ट मैंने आप लोगों को बोला भी था कि कोड कर लेंगे, बट शायद सबने किया नहीं है, तो बस एक रिवीजन हो जाएगी सबके लिए, और जो चीज़ें नहीं समझ आई थी वो आप लोगों को समझ भी आ जाएंगी। प्लस नम हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं नंबर वन को नंबर टू से, ठीक है। उसके बाद चलिए मैं पहले सारा लिख लेती हूँ ताकि एक ही दफ़ा आप लोगों को समझा दूँ। यहाँ पर हम प्रिंट करवा रहे हैं सब्सट्रैक्शन, PRA सब्सट्रैक्शन नंबर वन। ऊपर हमने क्या करवाया, ऊपर हमने प्लस करवाया और नीचे क्या करवा दिया, सब्ट्रैक्ट। ऊपर हमने जिस चीज़ को ऐड करवाया था उसे हमने यहाँ पे आगे क्या करवा दिया, माइनस करवा दिया। अब नीचे के दो स्टेप में क्या करेंगे हम, अच्छा जी, यहाँ पर जस्ट हम मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पर हम उसी वैल्यू को क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे और यहाँ पर हम साइन दे देंगे डिवीजन का। हम यहाँ पर करवा देंगे डिवाइड, डिवीजन, ठीक है। मैंने एक ही कोड में सारी चीज़ें बता दी है ताकि अलग अलग से लिखना ना पड़े और आसानी से समझ भी आ जाए। देखिए यहाँ पर हुआ क्या, सबसे पहले हमने दो वैल्यूज़ बनाई, ठीक है। नंबर वन, नंबर टू। इनपुट लिया यूज़र से हमने, नंबर वन का इनपुट लिया, नंबर टू का इनपुट लिया, ठीक है। दो इनपुट लिए। अब दोनों को क्या करवाया, फ्लॉट में, स्ट्रिंग में इनपुट आया, ठीक है। हमने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, फ्लॉट में। अब हम प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। अब प्रिंट भी क्या है, देखिए मैंने आपको बताया ना, प्रिंट के साथ पैरेंथेसिस है, ये भी पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। स्क्रीन पर क्या करता है, रिजल्ट शो करता है। ये क्या कर रहा होता है, ये स्क्रीन पर रिजल्ट शो करवा देता है। ये भी पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है और इसका काम क्या है कि स्क्रीन पर रिजल्ट को शो करवाना, ठीक है। मतलब हम इसको कहते हैं कि आउटपुट फंक्शन भी कह लेते हैं, ठीक है। आउटपुट फंक्शन हमारे पास क्या कर रहा है, ये आउटपुट लाने का काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम एडिशन करवा रहे हैं, मतलब प्लस करवा रहे हैं। एक नॉर्मल टेक्स्ट स्ट्रिंग है, ठीक है। नॉर्मल जो हमारे पास दिखा रहे हैं जो यूज़र को बताते हैं कि क्या प्रिंट हो रहा है, क्या प्रिंट करना है, ठीक है। वो यूज़र को बता रहे हैं, एक नॉर्मल टेक्स्ट।
अब हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस करवा दिया, नंबर 1 को नंबर 2 से प्लस करा दिया। यहाँ हमने दोनों नंबर्स को साथ में ऐड करवा दिया, एडिशन कर दिया है, ठीक है। हम यहाँ पर एडिशन कर रहे हैं दोनों नंबर्स। अब क्या है, हमने यहाँ पर चेंज किससे करवाया, प्लॉट में। दोनों नंबर का प्लॉट है, ठीक है। हमने क्या रखना है कि हमने स्ट्रिंग वाले नंबर को कन्वर्ट किसमें किया है, प्लॉट में। तो अब दोनों नंबर्स यहाँ पर क्या है, प्लॉट में है, इसलिए कैलकुलेशन पॉसिबल है, हो सकती है कैलकुलेशन। प्लॉट में भी अगर वैल्यूज हो तो वो कैलकुलेट हो सकती है ना। स्ट्रिंग में हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन हमने उसे तो कन्वर्ट करवा दिया है किसमें, प्लॉट में। तो यहाँ पर अब हम क्या करवा सकते हैं, दोनों वैल्यूज का एडिशन करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हमने लिखा है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी तो मैंने कहा कि एडिशन के बारे में मैंने बता दिया था कि हम ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसी वैल्यूज को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब नीचे हम यहाँ पर क्या तो हम ऑपरेट करें, मतलब यहाँ पर हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर्स को, उसी दो नंबर्स को डिवाइड करना। तो हमारे पास ये चारों चीज़ें प्रिंट होकर आएंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने कोड को चलाकर देखते हैं कि हमारे पास ये आना चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर कौन देगा, यूज़र। तो यहाँ पर हम देखते हैं पाइथन फाइल डॉट py आया हमारे पास। इंटर फर्स्ट नंबर, हमें यहाँ पे क्या करना है, पहला नंबर इंटर करना है। अगर हम 5 इंटर किया है हमने यहाँ पे, और यहाँ पर हमने इंटर किया है 7। तो हमारे पास सारे नंबर्स जो है वो फ्लॉट में आ गए। इसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया फ्लॉट में, ठीक है। उसके बाद इसको प्लस कर दिया, और आंसर किसमें है हमारे पास, फ्लॉट में। माइनस भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। हमारे पास चारों के आंसर एक साथ आकर प्रिंट हो गए। सही है, समझ आया ये सबको। इनपुट क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन, इसका काम किया है यूजर से इनपुट लेना, ठीक है, हमेशा किसमें, स्ट्रिंग में। उसके बाद क्या, प्लॉट, ये भी क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है नंबर को फ्लॉट में, जो भी नंबर होगा उसको फ्लॉट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग भी क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। इसकी जगह अगर str और यहाँ पर प्लॉट की जगह सिर्फ str होता तो वो भी क्या होता, कि वो भी बिल्ट इन फंक्शन होता, ठीक है। उसका क्या काम होता कि वो कन्वर्ट कर देता किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग में। सही है, यहाँ पर प्लॉट है इसलिए किस में कन्वर्ट हुआ है, प्लॉट में। अगर str होता तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट है, तो प्रिंट भी क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। हमें क्या करता है, इसका काम क्या है, ये हमें आउटपुट शो करवाता है स्क्रीन पे। सही है। उसके बाद ये सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब क्या है, ये सब हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमने नंबर 1, नंबर 2, ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, डाटा को स्टोर करवा रहे हैं। और यहाँ पर हमने जैसे अपना डाटा स्टोर करवाया है, यहाँ पर ये हमारे पास वेरिएबल्स है, और वेरिएबल्स के हम अंदर हम क्या कर रहे हैं, डाटा को स्टोर कर रहे हैं। समझ आ गए यहाँ पर बहुत आसानी से। देखिए, जब भी यूज़र से इनपुट लेते हैं हम, कोई भी इनपुट हमने यूज़र से लिया, तो हमेशा याद रखिएगा वो स्ट्रिंग में होगा। अगर कैलकुलेशन करनी है तो पहले उसे कन्वर्ट करते हैं, किससे, टाइप कास्ट के ज़रिए, टाइप कास्टिंग के ज़रिए हम उसे पहले कन्वर्ट करते हैं, इनिट में या फ्लॉट में, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर इनिट या फ्लॉट में कन्वर्ट नहीं किया तो वो हमें क्या देगा, एरर देगा। क्योंकि यहाँ तक क्लियर है सबको, ये पिछली क्लास का कुछ थोड़ा सा रिविजन होगा, और जो चीज़ें नहीं समझ आई होंगी पिछली क्लास में वो समझ आ गई होंगी।
तो हम अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक न्यू फाइल बना लेते हैं। बताया आप लोग किस नाम की फाइल बनाऊं? यहाँ पर हम बना रहे हैं आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है, ऑपरेटर। आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा मैथ्स में भी। यहाँ पर हम फिलहाल डेटा दे देते हैं अपने फाइल का नाम, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्लियर हो जाने चाहिए। और अगर ना हो पाए तो clear रहना चाहिए। यहाँ पर मैं लिखना चाहती हूँ ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर कोई भी वैल्यू है उसके ऊपर जैसे कि हमारे पास होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और इसके अलावा ये सारे सजेशंस भी दे रहे हैं, ठीक है। और इक्वल टू एटीसी होते हैं वन माइनस, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो को ऐड करके इसके आगे और इसके पीछे दो वैल्यूज लिखते हैं। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं और यहाँ पर 5 लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये जो बीच में प्लस है वो इन दोनों वैल्यूज को आपस में क्या करवा देगा, क्या वेरिएबल होते हैं जिनके ऊपर ऑपरेटर काम करने बहुत लो वॉल्यूम लिखे जाते हैं, ठीक है। ऑपरेटर क्या वेरिएबल होते हैं जिनके ऊपर ऑपरेटर काम करता है, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर हम यहाँ पर दो वैल्यूज दे दें 2 और 5 या 5 और 2 जो भी, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास ऑपरेटर ही कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 2 प्लस, अच्छा 5 प्लस, ठीक है। हमने यहाँ पर दो वैल्यूज दी, ये हमारे पास ऑपरेंड है। अब क्या है, हमारे पास ये ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड है, और बीच में क्या है हमारे पास ऑपरेटर। ये क्या कर रहे हैं हमारे पास कैलकुलेशन
टाइप्स ऑफ ऑपरेंड, बेस्ड ऑपरेंड, ठीक है। टाइप्स होते हैं ऑपरेटर्स के, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये ऑपरेटर्स है इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, किसके बेस पर होते हैं, ऑपरेंड के बेस पर होते हैं। सबसे पहला टाइप हमारे पास होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये सिर्फ एक ऑपरेंड के साथ काम करते हैं, कोई भी एक ऑपरेंड के साथ ये काम करेगा। जैसे कि अगर हम कोई नेगेटिव चीज़ बना रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे माइनस लिखा और यहाँ पर हमने कुछ भी वैल्यू दी, एक्स लिख देती हूँ फिलहाल के लिए मैं, तो ये क्या होगा, नॉट फॉल्स। इसका मतलब क्या होगा कि ये फॉल्स, यहाँ पर नॉट, अच्छा नॉट ट्रू, ये हमें क्या बता रहा है कि ये किसका सिंबल है, ये माइनस का है, मतलब ये नेगेटिव पे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, या आप नॉट ट्रू सिर्फ ले लें कि नॉट ट्रू होगा, या अगर आपको नॉट ट्रू नहीं लिखना तो आप इसके आगे फॉल्स लिख लें, मर्जी आप। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, सेकंड होता है हमारे पास बाइनरी, यूनिटी और बाइनरी। यहाँ पर क्या होता है, ये दो ऑपरेंड के साथ काम करते हैं, ये एक के साथ काम करता है, यूनरी जो है वो एक के साथ काम कर रहा होता है, और बाइनरी जो है वो दो ऑपरेटर्स के साथ काम कर रहा होता है। जैसे कि ऊपर मैंने यहाँ पे दो ऑपरेटर्स लिखे, यहाँ पे मैं एग्जांपल्स लिख देती हूँ। प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर ये हो क्या रहा है, यहाँ पर एडिशन हो रहा है, सही है। इसके आगे x y ग्रेटर देन और लेस देन का साइन पता होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपैरिजन, और अगर हम यहाँ पर ले लें a एंड b, यहाँ पर मैं लगा देती हूँ कॉमा, a एंड b, तो ये क्या है यहाँ पर लॉजिकल, अब हम ऑपरेटर्स के टाइप को पढ़ते हैं, ठीक है। एक मिनट मैं यहाँ ड्रॉ कर दूंगी तो ज़्यादा अच्छा आप लोगों को शायद समझ आए। यस, ओके। तो मैं बता रही थी कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन, हम इसके टाइप पढ़ते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, पर हम लिख लेते हैं लाइन से सारे टाइप। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर,
ठीक है, नंबर 1 होता है हमारे पास अरिथमेटिक। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये हमारे पास होते हैं नंबर 1 पे। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिए ये ऑपरेटर मैथ ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, मैथ्स मतलब मैथ्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम क्या क्या कर रहे होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न, मॉड्यूलस, पावर। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें हो रही होती हैं। मैं यहाँ पे सबके साइन लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, डिवीज़न। ठीक है, इसके अलावा फ्लोर डिवीज़न और इसके अलावा मॉड्यूल। ठीक है, इसके अलावा आ जाता है पावर। ठीक है, ये सारे चीज़ें जो है हमारे पास कौन से टाइप में आती हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स में आता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे है, नंबर 2 पे आता है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, हमारे पास नंबर 2 पे आ जाता है और इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें हमारे पास होता है इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारी चीज़ें हमारे पास इसमें आ जाती हैं। तो मैं यहाँ पे सैम्पल बना देती हूँ। ओहो, डबल डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, उसके बाद हमारे पास आता है ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, एक सेकेंड, कॉमा, इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। इसके अलावा सारे हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमारे पास यहाँ अरिथमेटिकल में हमारे पास क्या क्या आता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न, मॉड्यूलस और पावर। और कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, ऑपरेटर्स, इसमें हमारे पास आ जाता है डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये हमारे पास 2 टाइप्स हो गई और इसकी तीसरी टाइप है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ पर लिखते हैं 3 पे हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है, ये ऑपरेटर्स बुलियन वैल्यूज, बुलियन वैल्यूज क्या क्या होती है मैंने बताया था। बुलियन वैल्यूज में जब भी बुलियन का नाम आए तो सिर्फ 2 चीज़ें आती हैं, ट्रू या फॉल्स। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, ये बुलियन वैल्यूज के साथ काम करते हैं, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स। तो ये हमारे पास जैसे कि इसमें हमारे पास आ जाता है एंड और नॉट, ये 3 चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास इसमें, कि या तो दोनों ट्रू है, एंड का मतलब क्या होगा, या तो दोनों ट्रू है या तो दोनों फॉल्स है, या तो एक ट्रू है एक फॉल्स है। ठीक है, या एक फॉल्स है एक ट्रू है। दूसरा हमारे पास और का मतलब या, कोई एक ट्रू हो तो ट्रू, सही है। यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन आता है या वाला। और नॉट में क्या होता है, उल्टा करता है, नॉट ट्रू। ठीक है, अगर फॉल्स है तो नॉट ट्रू आएगा, अगर ट्रू है तो नॉट फॉल्स आएगा। इस तरीके से इसमें आंसर आते हैं। नंबर 4 पर हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर्स।
नंबर 4 पर हमारे पास है GNME असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? सबसे हमारे पास आता है सिंपल साइन, ठीक है, ऐड एंड साइन। सिंपल असाइन वही हमें इक्वल टू को बोलते हैं, ठीक है। प्लस उसके बाद आता है ऐड असाइन मतलब ऐड इक्वल टू, उसके बाद माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई, और किसके साथ आएगा? डिवीजन के साथ आएगा, ठीक है। हमारे पास ये चार होते हैं, 4 टाइप्स होती हैं हमारे पास ऑपरेटर्स की। एक पहला होता है अरिथमेटिकल, दूसरा कंपैरिजन, और तीसरा लॉजिकल, और चौथा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। ये 4 टाइप्स होती हैं हमारे पास। चारों में मैंने बता दिया क्या क्या होता है, लिखा हुआ भी है यहाँ पर, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से जो है लिख लें, ठीक है। मैं शेयर भी कर दूंगी वैसे। तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर मैंने मिक्सअप करके बताया था इसलिए समझाने के लिए, ताकि अच्छे तरीके से समझ आ जाए। यहाँ पर चारों टाइप्स भी डिफाइन कर दिए और किस टाइप में कौन सी चीज़ आती है वो भी लिख कर बता दिया, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ तक कोई चीज़ जो समझ ना आई हो, या आगे बढ़े हम? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर वो जो काम कर रहा होता है, ठीक है। मतलब प्लस है तो वो क्या कर रहे हैं, अगर प्लस का साइन है तो वो क्या कर रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं ना, प्लस करने का काम कर रहे हैं। ग्रेटर देन है तो वो ग्रेटर देन है, लेस देन है, या मल्टीप्लाई है तो वो एक काम कर रहा है। और ऑपरेंड क्या होता है? जिस पे काम होता है। ऑपरेंड जिस पे काम होता है, मतलब एक वैल्यू है 5 है 2 है तो उस पे काम हो रहा है, उस पे काम कर रहा कौन है? ऑपरेटर, मतलब साइन, वो प्लस कर रहा है या माइनस कर रहा है, और जिस पे कर रहा है वो क्या कहलाता है? ऑपरेंड, ठीक है। 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स मैंने आपको बता दी, अरिथमेटिकल, कंपैरिजन, लॉजिकल और असाइनमेंट। देखिए हर ऑपरेटर जो है ना, हर ऑपरेटर का अपना अपना रूल है और अपना काम है। मैंने वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया है। एक कोड लिख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। तो कर देते हैं नीचे, यहाँ पर लिख लेते हैं एक कोड, A इक्वल टू, यहाँ पर हम देते हैं इनिट, इनपुट, इनपुट के अंदर हम लिखेंगे इंटर नंबर 1। अच्छा यहाँ पर एरर इससे आ रहा है कि हमने यहाँ पर को डबल कोटेशन में लिखना है। तो हमने स्पेस दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या है, सबसे पहले हमने ए लिखा, ये क्या है? ये हमारे पास वेरिएबल है। वहाँ पर भी मैंने बताया था जो इक्वल टू के इस तरफ हमने लिखा होता है, वह तो वो ऑब्जेक्ट भी होता है, यहाँ पर क्या है? ये वेरिएबल है। अभी हम जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारे पास जो भी होंगे, इससे पहले भी मैंने इस कोड में भी बताया, नंबर हमने लिखा था, ये हमारे पास क्या था? वेरिएबल। अगर आप इस पर होवर करें तो आपको लिखा हुआ भी आएगा कि ये क्या है? एक वेरिएबल है, ठीक है। तो ये एक ए भी क्या है? ये एक वेरिएबल। देखिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ए इनिट, या और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ आ रहा है? वेरिएबल। ये हमारे पास क्या होता है? एक वेरिएबल है। मतलब समझ लीजिए कंटेनर जिसमें हम वैल्यू को स्टोर कर रहे होते हैं। इससे पहले मैंने बताया कि हम वेरिएबल के अंदर क्या कर रहे होते हैं? वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। समझ लीजिए हमारा एक कंटेनर है जिसके
अंदर हम नंबर्स को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू का हमने साइन लिया। ये क्या है, एक इक्वल टू कौन से टाइप्स में आता है, असाइनमेंट ऑपरेटर के टाइप में आता है। ठीक है, इसका काम क्या है, राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड की वैल्यू, मतलब जो लेफ्ट साइड में वेरिएबल है उसमें स्टोर करना, किस वैल्यू को, राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में स्टोर करना। इसका किसका काम है, इक्वल टू का। ठीक है, उसके बाद हमने इनिट लिखा है, इनिट के साथ पैरेंथेसिस लगाया है। ये टाइप कास्टिंग वाला आ गया, वही जो मैंने अभी बताया था कि ये क्या है, एक पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। इसका काम क्या होता है, इनपुट वैल्यू को स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करना। वहाँ पे हमने फ्लोट में कन्वर्ट करवाया था, लेकिन यहाँ पे हमने इनिट लिख दिया है, तो हम यहाँ पर इसको किसमें कन्वर्ट करवाएंगे, इंटीजर में, नंबर में। ठीक है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है। उसके बाद हमने यहाँ पर ये लिखा है, ये हमने बता दिया वेरिएबल है, ये पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है, ये भी पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। ये कन्वर्ट कर रहा है स्ट्रिंग से इनिट में, और इनपुट जो है वही पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है, और इसका काम क्या है, यूज़र से इनपुट लेना। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है इंटर नंबर 1। ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये मैसेज किसको जाएगा, यूज़र को जाएगा। यूज़र इस मैसेज को देखेगा तो यूज़र को पता चलेगा कि हमने यहाँ पर क्या लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम एक और इसी तरह से वैल्यू बनाते हैं। यहाँ पे हमने ए दिया था, नीचे हम लिखेंगे बी, इसको पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं बी, और यहाँ 1 की जगह हम लिख देंगे 2। ठीक है, सारी चीज़ें वैसी रहेंगी, बिल्कुल सेम है जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, यहाँ पर भी वही चीज़ें एक्सप्लेन होंगी। बी हमारे पास एक वेरिएबल है, इक्वल टू कौन से टाइप से आया, असाइनमेंट टाइप से आया, मतलब सारी चीज़ें वही है। इनपुट और ये जो है पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन से ये कन्वर्ट कर रहे हैं, और बस यहाँ पर 1 की जगह 2 लिख दिया। यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 का करके यहाँ पे दूसरी वैल्यू स्टोर हो रही है, वहाँ पे पहले की वैल्यू स्टोर हो रही थी। ठीक है, उसके बाद हमने प्रिंट करवा लेना है, यहाँ पर प्रिंट इक्वल टू अब हम यहाँ पर ऐड किसको करवाएंगे, ए को बी से ऐड करवा देंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू है, ए और बी, तो हमने प्लस भी किसको करवाना है, ए और बी को आपस में प्लस करवा देना है, ऐड करवा देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे हम इसी तरह और भी 2-3 एग्जाम्पल्स देख लेते ताकि अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे हमने एडिशन करवाया था, यहाँ पर हम ग्रेटर देन करवा लेते, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई ये हमने देख लिया इससे पहले भी, तो यहाँ पर हम उन सबको नहीं देखते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं ग्रेटर देन, जो हमारे पास न्यू चीज़ें आई हैं उससे पहले देख लेते हैं। ग्रेटर देन हम करवा लेते हैं, यहाँ पर सिंबल भी किसका आएगा, ग्रेटर देन का आएगा, और नीचे इसी तरह से हम इसकी जगह करवा लेते हैं इक्वल टू करवा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इक्वल करवा लेते हैं, इक्वल, ठीक है, हाँ सही है। यहाँ पर हम साइन लगवा लेंगे डबल इक्वल टू का। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहले हम एडिशन करा रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 पे हमने प्रिंट किया है, ये भी पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है, सही है। यहाँ पर जो भी हमने लिखा है ये हमारे पास कहाँ पर शो होगा, आउटपुट में, मतलब जो ए है और बी ये दोनों वेरिएबल्स आपस में क्या होंगे, सबसे पहले तो यूज़र के पास ये वाला मैसेज आएगा, वो जो भी वैल्यू पुट करेगा वो ए और बी
की वैल्यूज होंगी, ठीक है, इन दोनों वेरिएबल्स की जो भी वैल्यूज होंगी उसको क्या करेगा, यहाँ पर प्लस करवा देगा। प्लस कौन से टाइप से आया, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स के टाइप से आया है, तो ये इन दोनों को आपस में प्लस करवा देगा, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर देन में आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, वही सेम प्रोसेस होगा, बट यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन दोनों वैल्यूज में से देखा जाएगा। और ये आया किससे, ग्रेटर देन कौन से टाइप का है, कंपैरिजन ऑपरेटर से है ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इनमें से देखेगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो हमारे पास इसमें आंसर किसमें आएगा, बुलियन में, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो हमारे पास आंसर ट्रू या फॉल्स में आएगा इसमें। और लास्ट हमारे पास इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या होगा, एक मैसेज हमारे पास एक मैसेज शो कराएगा, वही सेम प्रोसेस वही होगा, बस यहाँ पर क्या होगा, ये भी कंपैरिजन ऑपरेटर से है जो कि दोनों वैल्यूज को चेक करेगा कि बराबर है या नहीं है, या तो बराबर होगा या तो बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास वैल्यू किस में आएगा, ट्रू या फॉल्स में, या तो बराबर होगा या तो बराबर नहीं होगा। तो हम इसे रन करवा के देख लेते हैं पहले, उसके बाद एक दफ़ा और समझा दूंगी ताकि अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, टर्मिनल तो ओपन ही है, फिर यहाँ इसको रन करवा लेते हैं पाइथन। यहाँ पर हम file.py नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर जो कोड किया है वो अपनी दूसरी फाइल में किया है, उस फाइल का नाम है डाटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे data.py। इस फाइल को हम रन करवाएंगे। यहाँ पर हमसे एक नंबर मांग रहा है, तो हम यहाँ पर कोई भी नंबर दे देते हैं, रैंडमली 9 दे देते हैं और दूसरे में 6 दे देते हैं। अभी हमारे पास आंसर आ गया। क्या आंसर आया, पहले का आंसर आया 13, इसने इन दोनों वैल्यूज को क्या करवा दिया, प्लस, तो हमारे पास आंसर आ गया 13। और सेकंड वैल्यू हमने ए की वैल्यू 7 दी थी, ठीक है, ए 7 था और बी 6 था, मतलब बी से बड़ा है ए, तो ए की वैल्यू बड़ी है, सही, ए की वैल्यू यहाँ पर बड़ी है 7 है और बी की वैल्यू छोटी है, तो इसने क्या दे दिया, ट्रू, कि हाँ ए की वैल्यू बड़ी है बी से, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल टू में फॉल्स आ गया, क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर फॉल्स आ गया हमारे पास। तो आंसर आ गया, ये चीज़ समझ तो आ गई होगी। हम एक बार और देख लेते हैं। देखिए, ये दोनों हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, इनपुट को स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद इनपुट इनपुट हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट को ले रहा है, जो कि हमेशा किसमें होता है, स्ट्रिंग में, हम जिसको हमेशा लिख रहे होते हैं, ठीक है। इक्वल टू रह गया, इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो क्या कर रहा है, वैल्यू, मतलब जो वेरिएबल है, जो लेफ्ट साइड वाली वेरिएबल है उसको सेव कर रहा होता है वैल्यू में, ठीक है, वैल्यू को सेव कर रहा होता है किसमें, वेरिएबल में स्टोर कर रहा होता है, सेव कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनिट। इनिट क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइप कास्टिंग फंक्शन हो रहा है, यहाँ पे हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, मतलब कि स्ट्रिंग को हम इंटीजर में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ये दोनों चीज लाइन समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास है प्रिंट। हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, प्रिंट। प्रिंट जो है हमारे पास क्या है, ये भी बिल्डिंग फंक्शन है, ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, आउटपुट फंक्शन भी बोल सकते हैं, में से ये हमारे पास क्या काम कर रहे हैं, ये हमें आउटपुट शो करवा रहा है, ठीक है। हमारे पास टर्मिनल पे रिजल्ट आता है इसके जरिए, किसके ज़रिए, प्रिंट। जब भी जो भी चीज़ हम प्रिंट करवा रहे हैं, हमारे पास इसका रिजल्ट कहाँ पर आएगा, टर्मिनल पर। जैसे यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो गया, ये हमारे टर्मिनल पर इसका आउटपुट आ गया, शो हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो साइन है, जितने भी ये हमारे पास क्या है, ऑपरेटर्स है, एडिशन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू, ये जो भी है ये हमारे पास क्या है, ऑपरेटर्स है, अलग अलग टाइप से आए हुए हैं, तो वो टाइप्स भी मैंने आप लोगों को बता दी है। तो यहाँ तक समझ आ गया। टाइप्स भी मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं,
ठीक है। ये वाला टाइप प्लस का टाइप, एडिशन का टाइप, एडिशन जो है हमारे पास वो कौन से टाइप से आए हैं, ये हमारे पास अरिथमेटिकल की टाइप से आए हैं। ठीक है। ग्रेटर देन का साइन जो है वो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर के टाइप से आया है, और इक्वल टू का साइन भी हमारे पास किससे आया है, कंपैरिजन के टाइप से। यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई? कोई ऐसी चीज़ जो समझ ना आई हो? देखिए, आज की क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें देख ली, ऑपरेटर्स और ऑपरेंड, मतलब किस पे काम हो रहा है और क्या काम हो रहा है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि जिस पे हमारे पास काम हो रहा है और जो हमारे पास काम कर रहे हैं ये चीज़ें हैं क्या। तो यहाँ पर हमने ये दोनों चीज़ें देख ली, एक कोड भी मैंने लिखवा दिया, इसके 4 टाइप्स थे वो 4 टाइप्स भी लिखवा दिए। ठीक है, और इसके अलावा मुझे सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास में कहा था किसी ने गिटहब का। तो इंशाल्लाह मैं अगली क्लास में सबसे पहले गिटहब के अकाउंट प्रॉपर बनाने का प्रॉपर बनवा भी दूंगी, साथ ही अगर कोई बनाना चाहे नहीं तो देख ले वो अच्छे तरीके से, ताकि वो बाद में बना ले गिटहब के अकाउंट। ठीक है, और उसको यूज़ कैसे करते हैं, किस तरह से हम उस पर कोड को पुश कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले ये काम करेंगे, देन हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई हूँ, यहीं तक रखते हैं आज के लिए। बाकी ये जो मैंने ड्रॉ करवाया था इसे देख लीजिएगा, ये मैं शेयर भी कर दूँगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा, और जो चीज़ नहीं समझ आई हो वो पूछ लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अलावा जो भी चीज़ ना समझ आ रही हो वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।